हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेलोसिटी का कंसेप्ट। हमने लास्ट वीडियो में जैसे कि पढ़ा वी वर मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, ठीक है। तो इसके अंदर तीन सब पार्ट्स आते हैं। पहला स्पीड का कंसेप्ट आता है, दूसरा वेलोसिटी का और तीसरा एक्सेलरेशन का कंसेप्ट आता है। तो अभी हमारे पास पहला था हमारे पास कंसेप्ट ऑफ स्पीड, जो कि हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। ये नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो अच्छे से समझ ली है तो वेलोसिटी का कंसेप्ट बिल्कुल स्पीड के कंसेप्ट जैसा ही है, सिर्फ और सिर्फ अब हम स्पीड के साथ डायरेक्शन को भी एसोसिएट करते हैं। हमने जब स्पीड पढ़ी थी, हमने स्टूडेंट्स कहीं पर भी डायरेक्शन का जिक्र नहीं किया था। हमने डिस्टेंस की बात करी थी, टाइम की बात करी थी। लेकिन अब जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो हम डायरेक्शन को भी कंसिडरेशन में लेंगे। तो अगर हम वेलोसिटी की डेफिनेशन देखें तो इट सेज दैट वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। तो स्पीड वाज लाइक स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम। यहीं पर हमारी स्पीड की डेफिनेशन रुक रही थी। But here we are adding the concept of direction, so speed plus direction becomes our velocity. So it is the speed of the body in a particular direction. तो speed की जो एक फॉर्मूला था वो था distance traveled upon time taken. Velocity का फॉर्मूला होगा distance traveled in given direction upon time taken, right? तो हमने जो हमारे इस चैप्टर की सबसे पहली वीडियो थी उसमें हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमने डिफरेंस भी देखा था। तो हमने देखा था कि डिस्टेंस s होता है, वही अगर इस पे हम डायरेक्शन एरो से डिनोट करते हैं तो डायरेक्शन लगा देते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। मतलब कि हमारी जो स्केलर क्वांटिटी थी वो एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई। तो वेलोसिटी में भी अगर हमने डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट ले लिया तो ये हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला बचा। स्पीड का फॉर्मूला वाज डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब हम मेजर करेंगे, अगर कोई हमारी एक फॉर एग्जांपल एक एथलीट है जो कि एक सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है, ठीक है। उसने पॉइंट ए से स्टार्ट किया, पॉइंट बी तक पहुंचा, राइट। तो अगर हम इसकी स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो हम वैल्यू लेंगे, इस पूरे कर्व का डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। हमने इसके लिए पुरानी वीडियो में फॉर्मूला देखा था, तो हम इसके लिए लेंगे पाई आर अपॉन टी, राइट। वहीं अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट देखें तो उसकी वैल्यू होगी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, तो वो हो जाएगी 2r, ठीक है। तो इस केस में हमारी वेलोसिटी की वैल्यू होगी 2r अपॉन t, ठीक है। क्योंकि इस टाइम हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, हम डायरेक्शन भी देख रहे हैं, राइट। अच्छा, इसको और कंसेप्ट को डेप्थ में पढ़ने के लिए हम काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे आगे की वीडियोस में, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके फॉर्मूले पे, मतलब एक सिंबॉलिक डिनोशन पे। तो हम वेलोसिटी को डिनोट करते हैं v बार से, v एंड दिस एरो, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं s के ऊपर बार से और टाइम को t से, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी की एसआई यूनिट भी सेम है, वही स्पीड की तरह, मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर और टाइम की होती है सेकेंड्स, सो इट बिकम्स मीटर पर सेकेंड। और बिकॉज दिस वेलोसिटी, क्योंकि हमारी जो वेलोसिटी है वो एक
ऐसी क्वांटिटी है जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसलिए हमारी ये हुई वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, सो वेलोसिटी हैज बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, राइट? ओके, नेक्स्ट इज टाइप ऑफ वेलोसिटी। तो हमने वेलोसिटी को डिवाइड किया है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन इज व्हेन अ बॉडी इज मूविंग along a straight line covering equal distances in equal intervals of time, howsoever the small intervals may be. Okay, it is also called constant velocity. तो स्पीड से अगर हम इसे एसोसिएट करके उसी एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करेंगे तो हम देखते हैं कि अगर इक्वल इंटरवल्स के अंदर इक्वल ही डिस्टेंस कैलकुलेट हुआ, मतलब t1 ड्यूरेशन में भी वही 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, t2 में वही अगेन 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल हुआ और t3 ड्यूरेशन में भी सेम 100 मीटर का डिस्टेंस कैलकुलेट हुआ और इन्हीं t1, t2, t3 की भी वैल्यू सेम है, मतलब इंटरवल्स की वैल्यू सेम है, तो हम इसे कहेंगे कि हमारी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, राइट? इसका ग्राफ इस तरीके से होगा। y एक्सिस पे हम वेलोसिटी लेंगे, वेलोसिटी को हम डिनोट करेंगे v बार से, x एक्सिस को हम टाइम लेंगे, उसे t से डिनोट करें। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है स्टूडेंट्स कि हमने x एक्सिस पे टाइम लिया, y एक्सिस पे हमने वेलोसिटी को लिया और वेलोसिटी को हमने डिनोट किया है v बार से। तो t1, t2 और t3 तीनों पे सेम ही डिस्टेंस हमारा ट्रैवल हो रहा है। ठीक है, तीनों केसेस के लिए हम अलग अलग वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो उसकी सेम ही वैल्यू आएगी। ओके, तो फिर से हम एक बार डेफिनेशन को देख लेते हैं हिंदी में। जब कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है और इक्वल इंटरवल्स में, हर छोटे छोटे इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल कर रही है, वो चाहे कितने भी छोटे इंटरवल्स हो या कितने भी बड़े इंटरवल्स हो, तो हम उस केस में बोलेंगे कि हमारी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, राइट? तो हम उस और यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम बोलेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी। अदर नेम ऑफ सेइंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज कांस्टेंट वेलोसिटी। Next comes is the concept of non-uniform velocity, which is exactly opposite of uniform velocity. इसकी definition है when it covers unequal distances in a particular direction in equal interval of time or direction of the motion of body changes even when it covers equal distances in equal intervals of time. ठीक है, मतलब हिंदी में अगर देखें तो हम जब कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब कि हमारे टाइम ड्यूरेशन t1, t2, t3 ही रहेंगे, लेकिन ये डिस्टेंसेस की वैल्यू बढ़ जाएगी, जैसे चेंज रहेगी, मतलब 100 मीटर है, नेक्स्ट में हमारा 200 मीटर लिया, नेक्स्ट में 300 मीटर लिया, तो हम उसे कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हमने प्रीवियस वीडियो में नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का कंसेप्ट समझा था, इस वीडियो में हम देख रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। तो जहां हमने डिस्टेंस की बात करी थी, अब यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। अब हम हर केस में डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब कि जो एक बॉडी पॉइंट स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक पहुंच रही है उसके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, चाहे उसने स्ट्रेट पाथ ट्रैवल किया है या कर्व पाथ ट्रैवल किया है, लेकिन उसके बीच का हम एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देख रहे हैं।
ठीक है, तो हम ये वाला डिस्टेंस नहीं देखेंगे जो कर्व पाथ है, हम इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेंगे। और अगर सेम ही ऑब्जेक्ट मतलब पॉइंट बी से पॉइंट सी पे जा रहा है, अगर वो इस पाथ से जा रहा है, तो हम इस पाथ का डिस्टेंस ना कैलकुलेट करके हम इनके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ का डिस्टेंस देखेंगे, वो होगा ये। तो ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो displacement if a body covers unequal distances in a particular direction, or we can say this thing as unequal displacement in equal intervals of time, then we say that the motion is a non-uniform motion, and we call it as variable velocity also. ठीक है, so that becomes our difference in between uniform and non-uniform velocity, कि इस केस में हमारी हर टाइम यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में हर टाइम फ्रेम के अंदर, हर इक्वल टाइम फ्रेम के अंदर सेम डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा था, सेम डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हो रहा था। वहीं पे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल होगा, और इसे हम कहेंगे वेरिएबल वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, इन कंटिन्यूएशन विद द कांसेप्ट ऑफ वेलोसिटी, so we have studied about the uniform and non-uniform velocity. Now we learn about this average velocity. Why we हमें average velocity पढ़ने की जरूरत क्यों है? Average velocity is required because when a body is moving at a uniform rate, then we require to note the average velocity of the body. And if I go about the definition, तो इसकी definition है, the velocity of a body is changing at a uniform rate over a period of time, then average velocity of the body for this period is arithmetic mean of the initial velocity and the final velocity of the body. ठीक है, हिंदी में अगर इसे समझे तो वेलोसिटी हर बॉडी, जब भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि उसकी ओवरऑल वेलोसिटी क्या है, मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए एवरेज किस स्पीड से हमारी बॉडी मूव कर रही है। तो उसके लिए हम अर्थमेटिक मीन निकालेंगे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का, और उसे हम बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी को हम डिनोट करेंगे VAB से, और मैंने ऊपर एरो इसलिए लगाया है क्योंकि हमारी वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, राइट? और इसकी वैल्यू होती है इक्वल टू u प्लस v बाय 2, where u is what? u is our initial velocity and v is what? our final velocity. अच्छा, जब भी हम अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो ये पॉइंट हमेशा कंफ्यूजिंग होता है कि u और v किस चीज के लिए हम यूज कर रहे हैं डिनोट करने के लिए। ज्यादातर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं, v से डिनोट करते हैं, और वहीं पे न्यूमेरिकल्स की वैल्यू गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि हम आगे जितनी भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे वो सारी ही हमारी u और v पे डिपेंड करेंगे। तो इसका सबसे आसान सा तरीका है कि जब भी हम ABCD लर्न करते हैं तो अगर हम एक ABCD के फ्लो में जाएंगे तो हमेशा u की वैल्यू पहले आती है, x, y, z ऐसे, तो u की वैल्यू v से पहले आती है, तो इसीलिए इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, क्योंकि u v से पहले आता है। तो इनिशियल मतलब पहली वेलोसिटी u, फाइनल मतलब v बाद में आता है, तो फाइनल वेलोसिटी v। तो इसे याद करने का एक छोटा सा तरीका है, राइट? सो हमारी एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू है u प्लस v बाय 2। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं इस फॉर्मूले को के लिए। जैसे कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ मूव कर रहा है। अच्छा, पॉइंट A
टाइम पॉइंट ए पर टाइम इज t1 एंड पॉइंट बी पर टाइम इज t2, ओके। और हमारी वेलोसिटीज की वैल्यू है u और v, मतलब एक पॉइंट ए पर उसकी वैल्यू है u, पॉइंट बी पर है उसकी वैल्यू v। इस बीच स्टूडेंट्स, इस बीच हमारी वेलोसिटी कई बार चेंज होगी, लेकिन हम क्योंकि एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम सिर्फ देखेंगे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी। इन दो वेलोसिटीज को कैलकुलेट करेंगे, या जो भी इनकी वैल्यूज दी हुई होगी उन्हें यहाँ पुट करेंगे एंड वी डिवाइड इट बाय 2 टू गेट द एवरेज वेलोसिटी। So this completes the concept of our velocity. Next, in this particular topic of rate of motion, we'll learn next about the acceleration. अभी की इस वीडियो के लिए concept of velocity is completed. Thank you. उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप ऐसी ही वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू एंड सी यू सून।